योगी सूरजनाथ, गुरु बुद्धनाथ जी, गोरख सबदी, द शेंग्स ऑफ गोरखनाथ। सबदी नंबर 274। बैठा 12 चलत 18, सूता टूटे 30, कई थन करंता 64 टूटे, क्यों भजवो जगदीश। Translation by Bhagwan Nath and Suraj Nath. While sitting, the 12. While walking, 18. While sleeping, 30 are broken. While talking, 64. Why praise the Lord of the world? So, some explanation in both Hindi and English. हिंदी और अंग्रेजी में कुछ स्पष्टीकरण। इस अवधि में जो बैठते हुए 12 अंगुल, चलते हुए 18 अंगुल, सांस की जो गति है, नैसर्गिक गति, वो बैठते हुए ऐसा कहा जाता है एक आध्यात्मिक भाषा में, साधु जगत में 12 अंगुल चलता है। चलते हुए 18 अंगुल चलता है और दीर्घ होता है। सोते हुए 30 अंगुल चलता है और बोलते हुए कम ज़्यादा ज़ोर से बोलते हुए 64 अंगुल चलता है। ऐसी कम ज़्यादा उसकी सांस की गति होती है जीवन में। वैसे भी विचार जैसे बदलेंगे, भाव बदलेंगे, उस तरह से भी उसकी गति में बदलाव होता जाता है। एक साधारण बात है। तो कहने का मतलब शब्दी में आखिर में ये कहा गया है कि ये ऐसा है, ऐसा कार्य कारण गति से ऐसा चलेगा। जीवन गति कार्य कारण में चलेगी। आप कुछ भी उसके बारे में कल्पना करें, वो कोई नहीं फ़र्क पड़ता उससे, उसका जीवन गति में फ़र्क नहीं पड़ता। होता भी है तो अपने में एक कालगामिता चलती है और वो काल दुख अज्ञान गति चलती है, और उस तरह से हम जीवन को कुछ थोड़ा बहुत प्रभावित करते हैं अपने लिए और संबंध के लिए, मगर सारा अज्ञान ही चलता है। तो ऐसा कार्य कारण से जीवन गति है, और कार्य कारण के परे की बात भी कार्य कारण से विचार से तो प्रकट नहीं होगी। विचार में क्षमता है डिज़ाइन करने की, सो ईश्वर डिज़ाइन नो। तो भाई ईश्वर के नाम पर क्यों पूजा प्रार्थना करना, क्यों भजवो जगदीश। जगत का जो ईश है, जगत का जो तथाकथित प्रमुख है, कोई उसकी कल्पना करे और उसकी भजन पूजन करे, उसकी प्रार्थना उसके नाम पर करे, उसकी पता नहीं क्या क्या रिचुअल्स, सारा धर्म का विचार पैदाइश मसाला बनाए और चलाए, और वो गले में फंसे अहंकार की हड्डी। क्यों भजवो जगदीश, किस लिए पूजा करना उसकी, किस लिए प्रार्थना करना। भाई उसमें कोई समझ है? विचार की बतिया ही है वो। शांत रहे, साइलेंट पैशन से रहे। इस तरह की बात इस शब्दी में कही गई है। दूसरी बात, यह शब्दी नंबर 274 और 275, ये दो शब्दियाँ जितनी भी भरतवाल ने मैन्युस्क्रिप्टिस्ट हैंडल किए हैं, उनमें सिर्फ एक घ मैन्युस्क्रिप्ट, उसने जो भरतवाल ने जो मैन्युस्क्रिप्ट हस्तलिखित इस्तेमाल किए, उनमें एक घ मैन्युस्क्रिप्ट में मिली है, यानी कि ये बाद की शब्दी है। इस तरह से लगता है बाद की मिलाई हुई शब्दी है, इस तरह से लगता है। और जोधपुर दरबार पर पुस्तकालय की जो मैन्युस्क्रिप्ट हमने इस्तेमाल की, जो भरतवाल में नहीं है, वो अलग ही है। मैरियो लॉफ्रिदी से हमें मिले, यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस इटली की प्रोफेसर, डॉक्टरेट का थीसिस उनका था, या जो भी थी उनका ये डॉक्टरेट का थीसिस था। तो उसमें उन्होंने जोधपुर पुस्तक दरबार पुस्तकालय से गोरख शब्दी, मच्छिंद्र गोरख बोध और ज्ञान तिलक, इन तीनों किताबों पर काम किया। तो वो मैन्युस्क्रिप्ट उनके थ्रू हमें मिली, उसकी जेरॉक्स कापी ओरिजिनल की। और उनमें ये दोनों शब्दी क्रमशः 225 व 90 के रूप में है। और गोरख गुट का जो भेग भगवान के इसमें आया है, उसमें शब्दी 166 के रूप में सिर्फ आगे की 275 नंबर की शब्दी है। कहने का मतलब ही है कि ये बाद की रचनाएं दिखती है गोरख शब्दी में आई हुई। तो some explanation in English. Bharatwal has found this Sabadi and the following
and the one following 275, in only one of the manuscripts he consulted, whereas Jodhpur Darbar Pustakale contains them both. And Jodhpur Darbar Pustakale's manuscript was found by and referred by Mariola Apredi for her doctorate thesis, Gorakh Sabdi, Gyan Tilak and Machendra Gorakh both. So we received this manuscript, altogether different manuscript from Bharatwal's manuscripts through Mariola Apredi, a xerox of its original, and so we could complete all of the Sabdis with the help of that Jodhpur Darbar Pustakali manuscript through Mariola Apredi and the Beg Bhagwan's Sri Gorakh Gutka. We could complete all Sabdis. We could what we have done comprehensive work on the Gorakh Sabdis. So these and in Gorakh Sri Gorakh Gutka only the next Sabdi 275 is contained. Anyway, these seem to be later additions. Vishnu, one of the Brahminic Trinity, is also described as Jagadish, but Jagadish means Lord of the world. So why to worship the Lord of the world if while sitting this 12, 18, 30 and 64 this refers to breath. The length of breath in sadhu's terminology is said to be when we are sitting normally. It goes normally 12 fingers length with that much strength. While walking, it demands more energy, and so it is 18 fingers length. While talking, while sleeping, it is some more energy that our breathing and metabolism takes, and this is natural causation. So that is said to be 30. Breath flows on 30 fingers, on the distance of 30 fingers. And while talking with passion, with this or that, in general, it goes on the distance of 64 fingers of length. That way, we understand this causation. It is so that while sitting, while talking, walking, while sleeping, while talking, so and so breathing will go more or less like this. And even even when there is change in the thought, in feelings, we can feel this change of breathing accordingly. So that way it is so with causation, absolutely so, by itself, by nature. Then why to imagine about God which by thought and pray, worship for that, when all the life within and around goes, everywhere goes on its own in causation, and beyond causation, timelessness cannot be invoked, cannot be awakened by thought anyway. There is no way. By knowing the thought, when thought knows its place and limit and backs itself and gives way to presence, then there is the awakening of intelligence or bodhi on its own. So, and in that there is emptying, not by thought anyway, imagining about God and Jagadish, Lord of the world. So why to pray why to praise the Lord of the world? Why to make prayers, praise, worship, rituals in the name of gods and goddesses, or God, the God? Futile. This is it.